मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 8.4 का पार्ट 3 लेकर के उपस्थित हूं, क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं। तो जो भी प्रश्न क्या कर रहा है हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है 4 नंबर कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न करा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसके कुछ प्रश्न दिए गए, जैसे 1, 2, 3, 4, यानी 4 नंबर प्रश्न का 4 क्वेश्चन दिया गया और चारों प्रश्न क्या है, ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 1, बी में है 9, सी में है 8 और डी में है 0। आपको बताना है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 1, बी में है 9, सी में है 8 और डी में है 0। हम इसको जो है बारी बारी से बना करके समझ लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 0, बी में है 1, सी में है 2 और डी में है -1। उस तरह तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि sec a + tan a इंटू 1 - sin a बराबर है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है sec a, बी में है sin a, सी में है cosec a और डी में है cosec। उसी प्रकार चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a बराबर है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है sec स्क्वायर a, बी में है -1, सी में है cot स्क्वायर a और डी में है tan स्क्वायर a। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आए। तो हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं, बारी बारी से इसको हल करते हैं। इस प्रश्न को बिना बनाए हुए आप नहीं गुलिया सकते, इसको टिक नहीं मार सकते हैं। ऐसे टिक नहीं मारना है, आपको गुलियाना है, यानी बस इस प्रश्न को बिना बनाए हुए आप नहीं गुलिया सकते हैं। सही। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। तो आते हैं ये 4 नंबर प्रश्न का 1 नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ये हम बोर्ड पे समझाने जा रहे हैं और आप अपने स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, आपको दिखाई देगा, आपको समझ में आए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात चौथा नंबर प्रश्न का पहला नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है समझिएगा ध्यान से। तो पहला नंबर प्रश्न कर रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में 1, बी में 9, सी में 8 और डी में 0। आपको बताना है कि इतना इन चारों ऑप्शन में से किसके बराबर। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो जब भी प्रश्न बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे समझेंगे, देखिए यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे, देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है। तो 9 क्या है, दोनों में है, अर्थात उभयनिष्ठ है। तो यह कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को बाहर निकालेंगे। तो 9 बाहर निकल के तो बचा क्या, तो sec स्क्वायर ए बचा, माइनस तो माइनस और tan स्क्वायर ए है तो tan स्क्वायर ए बचा। ठीक, अब क्या होगा, तो 9 है तो 9 कर दिया। और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आपने ऐसा सूत्र पढ़ा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमने 1 लिखा। अब 9 है तो 9, इस बीच में कुछ भी नहीं, क्या है, गुना है और 1 है तो 1। तो 9 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 9, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। अब यह किस ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन में है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। यानी हम बी पे क्या करेंगे, गोलिया देंगे, टिक मार देंगे, नहीं मारना है, गोलिया देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आए हैं और आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हम कुछ भी वीडियो बना करके डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो बढ़ते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए हम लोग इस बोर्ड पे समझते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। आपको बताना है कि 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 0, बी में है 1, सी में है 2 और डी में है -1। तो जब भी हम लोग बना, कहने का मतलब है कि जब तक आप लोग बनाइएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, बनाएंगे। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न में क्या दिया गया है, तो प्रश्न में क्या दिया गया है, तो 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। अब 1 है तो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा बटा
कॉस थीटा होता है, सूत्र में आपने पढ़े हैं। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा कॉस थीटा होता है। तो आपने ऐसा सूत्र में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं जो है सूत्र के जो हमने जो है स्पेशली जो है सूत्र का एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के उस सूत्र को देख लीजिएगा और याद कर लीजिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। इंटू है तो इंटू, और 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। माइनस है तो माइनस, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अब आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, अगर यहाँ पे देखिए 1 है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या है, 1 है। 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, ठीक है। और 1 से कॉस थीटा में भाग लगेगा, कॉस थीटा का मर्थ में कटेगा, और कॉस थीटा से 1 में गुना करेंगे, ऊपर वाला अंश में गुना करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 आएगा। 1 से साइन थीटा में गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा आएगा। जोड़ है तो जोड़ कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा बट्टा का जोड़ बन गया, ठीक है। प्लस है, फिर यहाँ पे प्लस दे देंगे, फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग लगाएंगे, 1 मर्थ में कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे, 1 आएगा। तो कोष्ट यहाँ पे है तो हमने कोष्ट घेर दिया, फिर करेंगे अब कोष्ट घेर देंगे, ठीक है, कोष्ट घेर देंगे। अब 1 है, प्लस है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, माइनस है 1 बटा साइन थीटा। अब इसमें क्या बनेगा, तो बट्टा का जोड़ बनेगा और बट्टा का घटाव बनेगा, तो सबका लघुत्तम निकालेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है, तो 1 साइन थीटा का लघुत्तम क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। अब 1 से साइन थीटा में भाग लगाएंगे, कई मर्थ में कटेगा, साइन थीटा मर्थ में कटेगा, और साइन थीटा से 1 में गुना करेंगे, क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। प्लस है तो प्लस हो गया, फिर साइन थीटा से साइन थीटा में भाग लगाएंगे, 1 मर्थ में कटेगा, और 1 से कॉस थीटा में गुना करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। माइनस है तो माइनस हो गया, फिर साइन थीटा से साइन थीटा में भाग लगाएंगे, 1 मर्थ में कटेगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे, 1 आएगा। या कोष्ट को क्या कर देंगे, घेर देंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब बराबर है तो बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर हम इसको कोष्ट यहाँ से घेर दें, इसको कोष्ट को हम यहाँ से घेर दें, तो अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो किस फॉर्म में जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। थोड़ा ध्यान से समझिए। हम इसको क्या कर लिए, इसको a मान लिए, इसको हमने क्या मान लिया, a मान लिया। ये बातें समझ में आ रहा है, इसको हमने a मान लिया, और इस एक को हमने क्या कर लिया, b मान लिया। तो आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे दिख रहा है। हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया है तो सुन लीजिए, सीख लीजिए। आपने एक सूत्र याद किया होगा, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा सूत्र पढ़ेंगे नहीं पढ़े होंगे। इसी फॉर्म में इसको बैठाइए। हमने कहा कि इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं, तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में जाएगा नहीं जाएगा। तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर बटा। अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। ये बातें समझ में आ गई, यानी इससे इसमें गुना हो गया तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब बनाइए, अब देखिए तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपने सूत्र याद किया होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा सूत्र याद किए हैं, उसी फॉर्म में तो बनेगा। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a कॉस थीटा है तो कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, तो यह क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। और माइनस है तो माइनस हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, बट्टा है तो बट्टा हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है तो कॉस थीटा इंटू क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ये बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आई। आशा करते हैं कि आपकी बातें समझ में आ गई है। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपने ऐसा सूत्र पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस है तो माइनस, 1 है यहाँ पे तो 1 लिख दिया, बट्टा है तो बट्टा, फिर क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब यह प्लस में या माइनस में तो दोनों घटेगा तो क्या होगा, 0 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे काट दिया इसको। ये बात समझ में आई। यह प्लस में या माइनस में है तो दोनों घटेगा, यानी प्लस में से माइनस घटाएंगे, प्लस 1 में से माइनस 1 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, हमने इसको काट दिया। तो बचा क्या, आप ध्यान से देखिए, अब बचा क्या, तो 2 बचा, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब बट्टा है तो बट्टा, नीचे क्या बचा,
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा। बात समझ में आ गया। अब ये दोनों कट जाएगा तो बचा क्या यहाँ पे 2 बचा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 ही क्या हो जाएगा आंसर। तब अब ये 2 आंसर जो आया है वो किस नंबर ऑप्शन में है, तो देखिए तो यहाँ पे C नंबर ऑप्शन में है। ये 2 जो आंसर आया है वो ये जो 2 आंसर आया है वो किस ऑप्शन में है, तो देखिए तो यहाँ पे C नंबर ऑप्शन में है। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, C नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आई है और आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसको उतार लीजिए। थोड़ा देर के लिए मैं रुक जाता हूँ, कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न क्यों। तो आज का तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पे बोर्ड पे हम समझाने जा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या करें समझते हैं इसको। तीसरा प्रश्न करें कि सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर है। आपको बताना है कि सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में है सेक a, बी में है साइन a, सी में है कोसेक a और डी में है कॉस है। ठीक है, चलिए हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। उसके बाद प्रश्न में क्या दिया है कि सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक, सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है 1 बटा कॉस ए होता है, प्लस है तो प्लस 10a है तो 10 थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर ए है तो हम लोग दोनों जगह ए लिख देंगे, कोस है तो बंद कर देंगे, अब 1 है तो 1 और माइनस साइन ए है तो साइन ए कर देंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, बट्टा का जोड़ दिख रहा है, कॉस ए यहाँ पे भी कॉस है, बीच में प्लस है। ठीक है, और अंश और हर के रूप में है। ठीक है, भिन्न के रूप में है तो हम लोग लघुत्तम निकालेंगे इसका, यानी कहने का मतलब है कि बट्टा का जोड़ बनाएंगे और कॉस ए का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा कॉस ए आएगा। अब इस कॉस ए से कॉस ए में भाग लगाएंगे, 1 मर्त में कटेगा और 1 से 1 में गुना करेंगे 1 आएगा, जोड़ है तो जोड़ करेंगे, फिर कॉस ए से कॉस ए में भाग लगाएंगे, 1 मर्त में कटेगा, 1 से साइन ए में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा साइन ए मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। और इंटू है तो इंटू, बीच में इंटू है, बीच में इंटू है तो इंटू, और 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, साइन ए है तो साइन ए कर दिए। ये बातें समझ में आ गई। चलिए अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर एक को हम a मान लें, साइन a को हम b मान लें तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस b स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए। सूत्र में ही आप लोगों को मालूम है। ठीक है, नहीं याद है सूत्र हम लिख देते हैं यहाँ पे। सूत्र क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसी फॉर्म में तो हम इसको पुट कर कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया बी स्क्वायर। तो देखिए हम साइन ए को बी माने तो साइन स्क्वायर बी हो, साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, और कॉस ए है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस ए है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस ए लिखेंगे। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, माइनस है तो माइनस, और साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए हो गया, और बट्टा कॉस ए है तो कॉस ए हो गया, बराबर है तो बराबर कर दिया। अब जो है आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा सूत्र पढ़े हैं हमने। आपको एक सूत्र सिखाया है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कह रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कह रहा है, यानी थीटा का जब क्या है ए है, तो इसी जब इतना बराबर इतना हो सकता है तो इतना बराबर इतना नहीं हो सकता है जी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा जब इतना बराबर इतना होता है और इतना बराबर इतना होता है। तो इसमें आया क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, तो थीटा जब क्या है ए है, तो जब इतना बराबर जब इतना हो सकता है तो इतना बराबर इतना भी हो सकता है, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए होगा। ठीक है, अब बट्टा है तो बट्टा और कॉस ए है तो कॉस ए कर दिए, अब बराबर दे दिए। अब कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि कॉस कितना बार है, तो कॉस 2 बार है। इसका मतलब कैसे लिख सकते हैं कॉस ए गुने कॉस ए लिख सकते हैं, और बट्टा है तो बट्टा, कॉस ए है तो कॉस ए लिख दिए। अब इस कॉस ए से कॉस ए कट गया तो बचा क्या कॉस ए बचा, यही तो आपका आंसर हो गया कॉस ए। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए जो डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन में कॉस ए दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आया है। चलिए आप सभी विद्यार्थी इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपने इसको उतार लिया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं
चौथे नंबर प्रश्न की ओर। आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा और मैं इस बोर्ड पे चौथा नंबर प्रश्न समझाने जा रहा हूं। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, ध्यान से समझिए इसको। प्रश्न कर रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। आपको बताना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए। ए में है सेक स्क्वायर ए, बी में है -1, सी में है कॉट स्क्वायर ए और डी में है टेन स्क्वायर। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न करा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है सेक स्क्वायर ए, बी में है -1, सी में कॉट स्क्वायर ए और डी में है टेन स्क्वायर ए। ठीक, चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं, हल लिखते हैं। प्रश्न क्या करा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस और कॉट स्क्वायर ए है तो कॉट स्क्वायर ए हो गया बराबर। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए होता है, बट्टा तो बट्टा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ऐसा सूत्र पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे आपने सूत्र में पढ़ा होगा, हमने आपको सूत्र में पढ़ाया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, सेक स्क्वायर थीटा। और हमने पढ़ाया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसा सूत्र आपने पढ़ा है। ठीक है, उसी सूत्र को तो हमने यहाँ पे पुट किया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, बट्टा है तो बट्टा कर दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। यानी थीटा की जगह खाली ए बैठा दिया गया क्योंकि प्रश्न में ही ए दिया है। चलिए हम लोग समझते हैं इसको आगे। अब सेक स्क्वायर ए कह रहा है। ठीक, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि सेक थीटा बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पे, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि सेक थीटा बट्टा 1 बट्टा कॉस थीटा। ऐसा सूत्र पढ़े हैं ना, सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा। तो यहाँ पर उसी सूत्र को यहाँ पे पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब क्या 1 बटा कॉस स्क्वायर ए होगा। और बट्टा है तो हमने बट्टा कर दिया। ये बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आई। अरे सेक स्क्वायर ए है, हमने आपको एक सूत्र सिखाया है कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पर पुट करना है। सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए है तो आपने एक सूत्र पढ़ा है कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ऐसा सूत्र पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं ना। इसी चीज़ को हम यहाँ पे पुट किया जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए है, इसका मतलब क्या होगा, 1 बटा साइन स्क्वायर ए होगा। होगा जी, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये किस रूप में, भिन्न के भाग के रूप में आ गया, तब बराबर क्या होगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुना। अब जो नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। यानी साइन स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, एक आ जाता है। अब भाई एक से एक कट गया तो बचा क्या, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बचा। समझ में आया? तो आपने एक सूत्र याद किया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। यानी थीटा का जब ए है तो ए लिख दिया। नहीं समझ में आया? अरे आपने एक सूत्र याद किया होगा कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। सूत्र याद किए हैं? तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा हो गया, या टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो वही चीज तो यहाँ पे लिखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो थीटा का जगह क्या है, ए है, तो ए लिख दिए कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब ये देखिए टेन स्क्वायर ए किस ऑप्शन में है, तो देखिए तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन हो। करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई है। तो आप सभी विद्यार्थी इसको उतारिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते, जल्दी कीजिए। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी इसको उतार लिए होंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।